जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्यूशन कर चुके थे। बैलेंस रह गया था 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। आज देखेंगे हम 2.3 का 3, 4, 5 और उसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या करता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम कुछ बताएंगे टर्म क्या क्या करना है, पहले सुनना है उसके बाद नोट डाउन करना है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बाबू 3x पर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिया हुआ है रूट 5/3 माइनस रूट 5/3, यानी दो शून्यक दिया हुआ है। तो और कहता है सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद में शून्यक मानते, एक अल्फा मान देते, क्या मान देते, बीटा। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 टर्म याद रखेंगे। सवाल में क्या दिया है, अल्फा दिया और क्या दिया है, बीटा दिया, यानी अल्फा बराबर दिया हुआ है और बीटा बराबर दिया हुआ है। सवाल में जो दिया हुआ है तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसका अन्य शून्यक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा और बीटा से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद जो निकल के आएगा मेरा, उससे हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद इसमें जो भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल। फिर भागफल का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे या d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4abc पर निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, अन्य दो शून्यक। चलिए हम जो बोले हैं बस वही प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं हम, हल। हल लिख दिए। तो अब हमें दिया, इसको अभी नहीं देखना। सबसे पहले दिया क्या, हमें दो शून्यक दिया है, यानी अल्फा बराबर हमें क्या दिया हुआ है, रूट 5/3। अब बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस रूट 5/3। ये रूट के अंदर है। तो अब देखिए हम द्विघात बहुपद बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद। अब हम क्या जानते हैं, द्विघात। चलिए हम लिख दिए द्विघात बहुपद बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पे क्या करेंगे, अल्फा का मान पुट कर देंगे और बीटा का मान पुट कर देंगे। बीटा अल्फा और बीटा का मान पुट करने के बाद जो मेरा आ जाएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद, उसी से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। चलिए हम देखते हैं, मान पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 5/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस रूट अंडर 5/3। तो पल माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। यहां डायरेक्ट हम क्या लिख दिए, माइनस रूट अंडर 5/3। बाहर में क्या है, एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 5/3 गुना बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस रूट अंडर 5/3। अब देखिए बाबू क्या होगा। तो अब चलिए एक लाइन और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस। कट गया, कितना बच जाएगा, 0। तो यहाँ माइनस 0 यहाँ बचा, 0 गुना एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ प्लस, अभी देखिए ब्रैकेट में रखे हैं। अब देखिए रूट 5 है और रूट 5/3 है, यानी रूट 5/3 यहाँ है, माइनस रूट 5/3 यहाँ है। गुना करेंगे इसको, तो अगर गुना करते हैं रूट से तो रूट क्या आता है, खत्म हो जाता है। यहाँ का बच जाएगा सिर्फ प्लस माइनस, तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ बच जाएगा 5/3। अब एक लाइन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 0 का तो वैल्यू है नहीं। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 कितना आ गया, 3। अब देखिए इसको द्विघात बहुपद रूप में क्या बताएं, पहले हम बताएं जो बटन रहेगा उससे क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। मेरा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। चलिए हम इसको क्या कितना गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अच्छा 3 से गुना, 3 गुना एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब 3 से गुना करेंगे, 3 कट गया, ऊपर में कितना बचेगा, -5। ये मेरा क्या गया, द्विघात बहुपद निकल गया। अब जो ये मेरा द्विघात बहुपद निकल गया, अब इसी क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, हम भाग देंगे। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। आप लोग इसके नीचे बनाते जाइएगा, हम इसको मिटाते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहां पर हम मिटा लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देते हैं। चलिए हम करते हैं, अब 3x स्क्वायर माइनस 5 भाग किसमें देना है, हमें भाग देना है 3x पर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस
5। भाग देने के बाद कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, उसी का फिर क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा x का वैल्यू निकाल लेंगे, या नहीं तो फॉर्मूला विधि द्वारा x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम भाग देते हैं। भाग देने के लिए सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहला अंक पुराना है हमें, यहाँ कितना है 3x² है, यहाँ 3x पावर कितना है 4 है। तो अब देखिए 3 भी मिल रहा है, इसमें कितना से गुना करें, अगर हम इसमें सिर्फ x² से गुना कर देते हैं 3x पावर 4 पुर जाएगा, इसका मतलब हम पता चले कितना से गुना करेंगे x² से। अब x² से गुना कीजिए, x² गुना 3x² कितना आ जाएगा 3x पावर 4। अब देखिए x² गुना -5 है तो -5x² हो जाएगा, -5 का यहाँ कितना लिख देंगे -5x² आ गया। अब नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों दो रंग का है, दोनों कट गया। अब बचा यहाँ पर क्या 6x/q। अब देखिए ये दोनों दो रंग का है, लेकिन बड़ा कौन सा है 5 में चल जाएगा 2, कितना बच जाएगा +3x²। चिन्ह भी बड़ा वाला का ही लेते हैं, तो लिख दिया +3x²। बचा ऊपर में क्या -10x - 5। अब आगे हमें क्या पुराना 6x/q। अब देखिए इसमें कितना गुना करेंगे जो 6x/q पड़ जाएगा, तो यहाँ मेरा कितना है 3x² है। अब इसमें 6 पुराने के लिए 3 में कितना 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, x/q है, यहाँ x² है तो x 2x से गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6x/q हो जाता है। इसका मतलब हमें पता चले किससे गुना करना है +2x से गुना करते हैं। 2x गुना 3x² कितना हो जाएगा 6x/q। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस हो गया, 5 दूना कितना दे 10x है तो 10 यहाँ स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे -10x। तो अब क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया। ये भी देखिए प्लस और क्या माइनस, ये भी क्या आ जाएगा कट जाएगा। अब वो बच गया ऊपर में बच गया 3x² - 5 बाबू। अब देखिए बाबू इतना पुराना है, पहला अंक ना पुराना है, तो यहाँ देखिए पहला अंक पूरी रहता है, अगर इसमें 1 से गुना कर देंगे तो ये पुर जाएगा मेरा पहला अंक। तो हम क्या कर देंगे 1 से +1 से गुना, चलिए 1 से गुना कीजिएगा तो यही उतर जाएगा 3x² - 5। अब देखिए बाबू क्या करेंगे, यहाँ प्लस है क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस है क्या करेंगे प्लस, ये चिन्ह क्या है खत्म, ये दोनों दो रंग का है कट गया, ये भी दोनों दो रंग का है कट गया, बच गया 0 आ गया। तो मेरा भागफल कितना आ गया x² + 2x + 1। अब हम क्या बताएं आगे इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे या सूत्र विधि द्वारा हम बना देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा अन्य दो शून्य। चलिए हम इसको यहाँ क्या करते हैं, आप लोग इसके नीचे कीजिएगा, हम यहाँ पर कर देते हैं इसका गुणनखंड। अब क्या करेंगे x² + 2x + 1। तो हम बताएं गुणनखंड के लिए क्या बताएं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे, और पुराना कितना है हमें बीच वाला, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो गया 1। अगर 1 का गुणनखंड कर देते 1 से भाग लगता है, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो मेरा 2 पुर जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + x + x + 1। x और x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, चलिए कॉमन लीजिए बाबू। अब यहाँ भी x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, तो यहाँ x निकाल लिया। अब यहाँ 2x था, 1x निकाल लिया, बच्चा 1x ना। अब यहाँ 1x लीजिए, कुछ नहीं बचा क्या 1 बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी आगे में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कॉमन क्या लेंगे 1। यहाँ क्या बचा 1 x बच गया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ भी 1 बचा। अब देखिए कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा x + 1, इन दोनों में से सिर्फ एक ही लिखेंगे, 1 लिख लिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा x + 1। अब हमें क्या करना है अल्फा अगला निकालते हैं, इसको x + 1 = 0, यहाँ कर दीजिए x + 1 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो मेरा अन्य दो शून्य कितना आ गया -1 और -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आपका सवाल जो है 5 नंबर में पूछा, कितना नंबर पूछेगा 5 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितना नंबर पूछेगा 5 नंबर में बेबी आई। आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालनी है। ये हमारा -0 कितना हो गया -1 और -1, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट 4 नंबर सवाल को, चलिए हम देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। चलिए हम देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहता है यदि x/q - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, क्या बोलता है भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो तो gx का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें आपको इस सवाल बताने से पहले एक फार्मूला बताएंगे, ये फार्मूला आप जानते हैं। सबसे छोट पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल,
छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बचपन में पढ़ेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल। अब भाज्य को हम क्या लिखते हैं पता है बाबू, px, किससे इंडिकेट करते हैं, px से। भाजक को किससे करते हैं, भाजक को हम करते हैं gx, किससे करते हैं, gx से। अब भागफल को किससे करते हैं, भागफल को आप लोग को पता होगा, भागफल को आप लोग करते होंगे qx से, किससे करते हैं, qx से। और शेषफल को rx से। याद कीजिए 2.2 में सिद्ध करने में ये हम लिखे थे। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है हमें, उसके बाद gx हमें ज्ञात करना है, और qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, हमें gx ज्ञात करना है ना। अब इसको हम थोड़ा सजाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बाबू ये px है, इधर देखिए ये क्या है प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस rx हो जाएगा, इधर क्या बच गया gx गुना qx। अब देखिए बाबू qx इधर गुना में, इधर आगे क्या आ जाएगा भाग लग जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं px माइनस rx भागा qx बराबर कितना है gx। तो हमें gx से ज्ञात करना है ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए gx बराबर क्या हो जाएगा px माइनस rx बट qx। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, हम इसको सिर्फ सजाए हैं। gx हमें ज्ञात करना है, gx बराबर क्या होता है px माइनस rx बटे qx। कहां से है पता चल गया। अब देखिए px का वैल्यू कितना दिया हुआ है x पर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। rx का वैल्यू कितना दिया है माइनस 2x प्लस 4। qx का वैल्यू कितना दिया है x माइनस 2। तो इसको सजाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए gx बराबर पुट करेंगे, यहां पर जैसे मान पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाए gx आ जाएगा। चलिए इसका मान क्या करते हैं पुट करते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं gx बराबर px का वैल्यू कितना है x पर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब क्या है माइनस है, माइनस rx का वैल्यू कितना है, ये मेरा क्या है qx और ये मेरा क्या है rx का वैल्यू कितना है माइनस 2x प्लस 4। ब्रैकेट में क्या लिखे, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस, इसलिए बट qx कितना है x माइनस 2। अब ध्यान से देखिए एक लाइन और सॉल्व करेंगे, ये x पर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या आता है प्लस, यहां देखिए माइनस माइनस क्या प्लस लिख दिए, कितना बचेगा 2x, माइनस प्लस क्या आता है माइनस प्लस माइनस 4 हो गया, बट नीचे के x माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा x पर q क्या है नहीं है तो क्या लिख दिए x पर q माइनस x स्क्वायर नहीं है तो क्या लिख दिए माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो यहाँ 1x और 2x कितना हो जाएगा प्लस 3x। अब देखिए यहाँ प्लस 2 है माइनस 4 है, तो बड़का संख्या में घट जाएगा छोटका, लेकिन चिन्ह आएगा बड़का का, 2 घट गया तो यहाँ कितना 2 बच गया, बट x माइनस 2। अब देखिए ध्यान से देखिए gx निकाला, अब इससे भाग इसमें देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, भाग देते हैं, भाग दीजिए। अब देखेंगे अब की यहां लिख देते हैं, अब x माइनस 2 भागा कितना करेंगे x पर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए भाग तो आपको बता ही रहे हैं, 2.3 में पूरा भाग ही बता रहे हैं। चलिए देखिए शुरू वाला अंक पुराना, x पर 3 पुराना, यहाँ x है, इसमें कितना से गुना कर देंगे x स्क्वायर से गुना कर देंगे बाबू, कितना से गुना कर देंगे x स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो यहाँ x पर कितना आ जाएगा 3। अब x स्क्वायर गुना माइनस 2 तो माइनस 2x स्क्वायर है, कितना हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस है क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस है क्या है प्लस करेंगे, खत्म हो गया, ये दोनों दो रंग का है कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो ये घट जाएगा 2, तो माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, ऊपर में कितना बच गया प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए आगू पुराना, आगू में कितना है माइनस x स्क्वायर पुराना, यहाँ पर x है
तो इसमें दिमाग लगाइए, अगर माइनस एक्स से गुना कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर पुर जाएगा। तो हाँ समझ गए, कितना गुना कर देंगे, माइनस एक्स से। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है ना, एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर पुर गया। अब देखिए माइनस एक्स गुना माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिखे, कितना लिख दिए प्लस, एक्स गुना दो तो 2x हो गया। बाबू अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, ये बोला तो खत्म हो गया चिन्ह, ये दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा है 3x, ये क्या है छोटा, तो घट जाएगा, कितना बचेगा x, यहाँ माइनस कितना आएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा लास्ट में x पुराना है, यहाँ भी x है, तो इसमें अगर x गुना कर देंगे तो ये पुर जाएगा x। तो चलिए हम कितना गुना कर देंगे, प्लस x से अगर गुना करेंगे तो यह ना हो जाएगा 1 गुना x, तो x माइनस प्लस माइनस 1 गुना 2 तो 2। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, कितना गया 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया। हमें क्या gx पूछ रहा था, gx का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे अतः gx बराबर कितना आ गया, x पर स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये चैप्टर क्या आ गया समाप्त। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को मदद मिल सके। जय हिंद।